बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। सर्जरी की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ गई थी और मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं उनका अभी पीड्स का या गायनी का पहला वाइवा है ना, तो मैंने कहा चले यार एक आध सर्जरी का भी हम पीडीएफ बना देते हैं। रिमेंबर, मैंने सर्जरी की एग्जामिनेशन वाली वीडियोस यहाँ पे मैंने अलहदा से ये वाली प्लेलिस्ट जो है ना वो आपको बना के रख दी है। ज़्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत जो है ना वो आपके काम आ जाए। किसी दौर में मैंने बनाई थी लेकिन ज़्यादा तवज्जो नहीं दे सका था। होपफुली कुछ ना कुछ काम आ जाएंगी। तो इसके अंदर कुछ ऐसी पिक्चर्स हैं जो कि मैं ज़्यादा नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि जिसमें ब्लड हो या चोट लगी हो वो, या फिर जिस तरह इंग्वानोस्क्रोटल स्वेलिंग है तो पिनाइल आर्गन हो गया, इस तरह की चीज़ें दिखाना थोड़ा सा वो वीडियो को रिस्ट्रिक्शन हो जाती है, पूरी मेहनत ज़ाया हो जाती है। तो मैं जल्दी से स्क्रॉल डाउन करूँगा, ये पीडीएफ मैं ग्रुप में शेयर कर दूँगा। नीचे मैं लिंक कमेंट में दे रहा हूँ, वहाँ से जाके ग्रुप ज्वाइन कर लेना इंशाल्लाह, उसके अंदर सारे पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। अच्छा जी, पहला जो हमारे पास है ना, पहली बल्कि एक वो ज़ख़म वाली पिक्चर है, थोड़ी सी इसकी नज़र मार लो ये वाली, ठीक है। तो बस यहाँ तक मैं दिखाऊंगा। तो ये वो कह रहा है कि इसके अंदर दिखाया क्या गया है हमारे पास, लेटर बॉर्डर ऑफ द फुट के ऊपर जो है ना हमारे पास एक अल्सर दिखाया गया है। सिंपल सी बात है, ठीक है, यहाँ पे देख लो। अच्छा, यहाँ पे फिर वो कह रहा है कि हमारे पास इसका व्हाट इज़ ABPI। तो जिसको नहीं पता ABPI का, ये बेसिकली हमारे पास होता है एंकल ब्रेकियल इंडेक्स, ठीक है। यहाँ से अगर मैं आपको पिक्चर दिखा दूँ तो ये हमारे पास कुछ एंकल ब्रेकियल इंडेक्स के बारे में एक चार्ट बना हुआ है। तो यहीं पे इसने जो है ना वो इस पीडीएफ के अंदर उसने नॉर्मल वैल्यूज़ भी दिखा दी हैं। तो आप यहाँ से देख लो। ABPI मतलब कि नॉर्मल जितना होता है ना एंकल ब्रेकियल हमारे पास, वो ग्रेटर देन 0.9 होता है। अगर हमारे पास लेस देन 0.9 होगा तो हमारे पास कितना होगा, इस्कीमिक लिम्ब के अंदर आ जाएगा। अगर क्लैडिकेशन होगी तो 0.8 से 0.6 तक आएगा। अगर क्रिटिकल इस्कीमिया तो लेस देन 0.5 होगा। मतलब लानत 0.5 है ना, 5 उंगलियों से लानत देते हैं, तो वहाँ से ज़्यादा अगर उससे कम होगा तो हमारे पास क्रिटिकल लिम्ब इस्कीमिया हमारे पास हो जाएगा। ईजी हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट वो क्वेश्चन कह रहा है कि इन्वेस्टिगेशन क्या करूँ। अब इन्वेस्टिगेशन आपने वही है, पेरिफेरल पल्सेस और न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करा लो, एक्सरे फुट करवा लो और रैंडम ब्लड शुगर। इसके अमूमन ये डायबिटीज़ के लोगों के अंदर ये वाले इस तरह के अल्सर देखे गए हैं। ये देखो, दूर से दिखाई दे रहा है सफ़ेद हड्डी है, तो मतलब सीटी स्कैन है हमारे पास, ठीक है। आइडेंटिफाई द फोटोग्राफ, सीटी हेड है यहाँ पे, वो ट्रॉमा हेडिक कन्फ्यूजन लूसिड इंटरवल आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जहाँ पे एक्स्ट्रा एल आएगा तो हमारे पास एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमाटोमा की पक्की पक्की निशानी आ रही है, ठीक है। मतलब वो हमारे पास लेमन शेप्ड आ रहा है और सारे के सारे इजी हो के लेफ्ट है हमारे पास। बाकी ये कह रहा है इसका हमने निकालना कैसे, बाहर होल करने इवैक्यूएशन या हेमाटोमा के, जल्दी से आप गुजारते हैं इसको। ये देख लो, दूर से देखने पे पता चल रही है चेस्ट के लिए डालने के लिए अपरेटस होता है जिसे हम कहते हैं अंडर वाटर सील, हीमोथोरेक्स, न्यूमोथोरेक्स, एम्फाइसीमा और फ्लाइल चेस्ट। और पोस्ट हेरेक्टमी के अंदर ना हम ये वाली एक ट्यूब है वो चेस्ट के अंदर डालते हैं, दूसरी तरफ से उसके जो है ना वो जितनी भी हवा होती है वो निकाल दिया करते हैं। सर्जरी, जनरल सर्जरी के अंदर इसकी डायग्राम बनी हुई है, ठीक है। इसके वो कह रहा है कि हमने कहाँ पे देना, एक ऐसा ट्राइंगल ऑफ दी सेफ्टी जोन एक हमारे पास बगल के नीचे होती है। लेटरल बॉर्डर ऑफ द पेक्टोरलिस में, इंटीरियर बॉर्डर ऑफ द लेटिसमस डार्सी और फिफ्थ इंटर सुपीरियर बॉर्डर ऑफ द फिफ्थ रिब, इसके ऊपर जो है ना वो हम इसके अंदर ये पाइप इंसर्ट करते हैं जिससे, लेकिन इसका खतरा होता है हेमरेज हो सकता है, इन्फेक्शन होता है, एम्फाइसीमा ऑफ द फीट हो सकता है। बाकी ये चेस्ट एक्सरे देख लो, इसके अंदर वो कह रहा है कि पैथोलॉजी आपको क्या नज़र आ रही है और कॉम्प्लिकेशन क्या है, और बाकी सारे के सारे वो कह रहा है मल्टीपल रिब फ्रैक्चर है। यहाँ पे इसको मैं ज़रा जूम करूँ, शायद मेरा कैमरा फोकस कर रहा हो। ये रिब देखो, ये रिब देखो, ठीक है, ये रिब देखो, फ्रैक्चर्स नज़र आ रहे हैं हल्के हल्के, ठीक है। बस यहाँ से साइडों वाले भी देख लो, तो मुझे तो ये नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो बाकी अगर वो फिल्म के ऊपर लगा हो तो एक्चुअल में बंदा ग्लेयर देख लिया था। पल्मोनरी कंट्यूजन, न्यूमोथोरेक्स और हीमोथोरेक्स इसकी जो है ना हमारे पास कॉम्प्लिकेशन है। ट्रीटमेंट क्या होगा, जो चेस्ट ट्यूब इंसर्शन और एनाल्जेसिया दे दो। एक तो उसको दर्द से रोकने के लिए एनाल्जेसिया दे दो, ठीक है, मतलब ताकि उसको सुकून हो जाए थोड़ा सा दर्द से। और बाकी वो सीडेटरी में उसके बाद आप चेस्ट ट्यूब की इंसर्शन करोगे उसको ईजिली जाएगी, ठीक है। फिर वो कह रहा है कि हमारे पास फ्लाइल चेस्ट क्या होती है, जब मल्टीपल रिब फ्रैक्चर हो ना, तो एक सेगमेंट जो है ना वो सांस लेते ऊपर होता है, दूसरा सेगमेंट नीचे होता है। तो ये पैराडॉक्सिकल मूवमेंट ऑफ ऑन इंस्पायरेशन होती है। जब आप इंस्पायर करते हैं छाती ऊपर जाती है, लेकिन इस केस में वो छाती नीचे की तरफ जाना शुरू कर देगी, तो वो हमारे पास पैराडॉक्सिकल इंस्पायरेशन होती है, ठीक है। बाकी वो कह रहे हैं कि एक और भी क्वेश्चन जिसके अंदर चेस्ट ट्यूब एंड पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन हम इसके अंदर ट्रीटमेंट में देंगे, ठीक है। ये लीडें आपको नज़र आ रही हैं छाती के ऊपर, ठीक है। तो वो कह रहा है रेडियोग्राम में हमारे पास राइट नीमोथोरेक्स एंड कोलैप्स्ड लंग जो है ना हमें दिख रहा है। लंग कोलैप्स किधर से है, मुझे तो नहीं नज़र आ रहा। राइट नीमोथोरेक्स, एयर एयर यहाँ पे ज़्यादा एयर शायद दिखाई दे रही है, यही है कोलैप्स्ड राइट लंग। अच्छा, ये वाला दिखा है छोटू सा लंग जो है ना वो हमारे पास कोलैप्स दिखा रहा है, ये ज़्यादा क्लियर नहीं है यार, पता नहीं क्यों। अच्छा, ये छोटू सा एक आपको लंग्स नज़र आ रहा है ना, इसने जहाँ पे तीर लगाया वो उसके ऊपर बस गौर करो, ठीक है, बाकी को मिस कराओ फिर।
अच्छा, ब्लंट ट्रोमा के केस में एम्फाइसीमा में नीडल थोरेक्टोमी करते हैं, चेस्ट ट्यूब की हमने इंसर्शन करनी है, वही सेम अगेन बार बार रिपीट हो रही है। यहाँ पे देखो सफ़ेद सफ़ेद मतलब पानी आ गया तो प्लूरल एफ्यूजन का हीमोथोरेक्स का केस है, ठीक है। मतलब एयर न्यूमो होती है, हवा न्यूमो के लिए होती है, अगर पानी हो जाए तो हीमोथोरेक्स हो गया, मतलब ब्लड आ गया, ठीक है। फ्लूइड कोई आ गया तो हीमोथोरेक्स मतलब यहाँ पे सफ़ेदी सारी की सारी आ जाएगी। अच्छा, फिर वो कह रहा है कि हमारे पास काज क्या आती है, अगर रिब ऊपर से फ्रैक्चर हो जाए तो नीचे इंजरी करवा देगी, ठीक है। बाकी आपने चेस्ट ट्यूब की इंसर्शन करनी है। तो इंडिकेशन एमरजेंसी थोरेक्टोमी क्या होती है, अगर ग्रेटर देन 200 ml/h से ज़्यादा ब्लड हमारे पास आ जाए, या 3 से 4 घंटे में, ठीक है, या फिर 1500 ml ब्लड जो है ना वो चेस्ट ट्यूब से ज़्यादा आ जाए। कह रहा है कि अगर 2 नंबरी देख लो, 200 ml 1 घंटे के अंदर आ गया चेस्ट ट्यूब में, ठीक है, फॉर 3 to 4 और 3 से 4 घंटे गुजर गए और हर घंटे में 200 ml से ज़्यादा आया जा रहा है, या फिर हमारे पास चेस्ट ट्यूब के अंदर 1500 ml एक ही दम आ गया सारे का सारा, तो मतलब फिर आपने क्या करनी है, खोल देनी है उसको, ओपन एमरजेंसी थोरेक्टोमी कर देनी होती है, ठीक है। बाकी यू कैन इट इज़ कहाँ पे देनी होती है, मतलब इस ट्राइंगल ऑफ सेफ्टी जो है, लेटरल बॉर्डर ऑफ द पेक्टोरल मेजर, इंटीरियर बॉर्डर ऑफ द लेटिसमस डॉर्सी, और 5th से 6 रिब के ऊपर ऊपर हमने करनी होती है। बाकी ये देखो फीमर का फ्रैक्चर है तो हमारे पास 1.5 लीटर तक ब्लड जो है ना वो हमारे पास लॉस होगा, ठीक है। इन्फेक्शन है, माल न्यूट्रिशन है, नॉन यूनियन के अंदर मैंने कहते हैं एक्सटर्नल फिक्सेशन हो गई, इंटरनल फिक्सेशन, मतलब सारी जनरल सर्जरी की बातें उसने की हुई हैं। अच्छा जी, फिर वो कह रहा है कि यहाँ पे ये देखो ये टूटी हुई है, ठीक है, ये बेसिकली है क्या, फ्रैक्चर है किसी चीज़ का, टिबिया एंड फेब्यूला शॉफ्ट हो गई, ये छोटी सी फेब्यूला, ये हमारे पास टिबिया है। पूरी लेग दिखाओ ना यार, इसमें पटीला शटीला तो नज़र आए ना, ठीक है। तो टिबिया का हमारे पास फ्रैक्चर आ गया, ठीक है। इसके अंदर भी 1 लीटर तक जो है ना वो हमारे पास ब्लड लॉस होता है। इसके अंदर ओपन रिडक्शन और इंटरनल, और इफ ओपन रिडक्शन है, इंटरनल फिक्सेशन हमने करनी है। बाकी कंपार्टमेंट सिंड्रोम हो सकता है वहाँ पे जब हम प्लास्टर लगाते हैं, इन्फेक्शन हो सकता है, नॉन यूनियन माल यूनियन। बाकी इफेक्चुअटमी जो है ना इसके अंदर का दें, ओहो ये पिक्चर नहीं दिखा सकते, बर्न का आपने देख लिया ना, ठीक है। अब इसके अंदर कौन सी डिग्री का बर्न है, कह रहा है कि ये 2nd डिग्री और 3rd डिग्री जो है, 3 टाइप्स बर्न की होती है, 1st डिग्री, 2nd डिग्री, 3rd डिग्री। इसके अंदर आपने रूल ऑफ 9 लगाना है। जनरल सर्जरी की मैंने वीडियो सारी बता दी है कि पेरिनियम 1% होता है, बाकी 9999% हम निकाल के उसको 100% करना होता है, और आप वहाँ से में अब पार्कलैंड फार्मूला के ज़रिए इस बंदे को फ्लूइड, बच्चे को कितना फ्लूइड देना है, 4 मल्टीप्लाई वेट इन केजी और जितना उसका बर्न हुआ हुआ है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जितना आपके पास आंसर आएगा, सपोज 1000 आया, तो 1000 का 50% पहले 8 घंटे में, अगला 50% नेक्स्ट 16 घंटे के अंदर लगाना होता है। जनरल सर्जरी की बात है, अच्छे से पढ़ जाना, हो जाएगा। हैंड हो गया, फेस हो गया, पेरिनियम फिट में, बाकी वगैरह इनहेलेशन, इंजरी, इन्फेक्शन और सारे के सारे हो जाएंगे। बाकी ये देखो इसके अंदर मुझे तो ये ओपन बुक फ्रैक्चर लग रहा है यहाँ पे ना, बाकी और कहीं पे फ्रैक्चर दिखाई नहीं दे रहा। एनीवेज, आइडेंटिफाई दी पैथोलॉजी क्या है, फ्रैक्चर ऑफ लेफ्ट हेमी पेल्वस, प्यूबिक एंड इस्चियम और सैक्रम के अंदर वो कह रहे हैं हमारे पास। अब मुझे नहीं दिखाई दे रहा कहीं पे, ये वाला लेफ्ट है तो यहाँ पे शायद करके कहीं ना कहीं फ्रैक्चर हो। अगर इसको मैं थोड़ा सा और जूम करूँ तो शायद ये वाला फ्रैक्चर आपको लग रहा हो, ठीक है। बाकी अल्लाह बेहतर जानता है यार। अच्छा, 2.5 से 3 लीटर तक जो ना हमारे पास वगैरह ब्लड है, इसके अंदर यूरिथ्रा, रेक्टम और उसकी सारी की सारी इंजरी हो सकती है। ओपन बुक, ये देखा आ गया, लेटरल कंप्रेशन फ्रैक्चर 3 टाइप्स होती हैं, ओपन बुक फ्रैक्चर हो गया, लेटरल कंप्रेशन फ्रैक्चर या वर्टिकल शेयर फ्रैक्चर होता है, ठीक है। बाकी इसके अंदर वो कह रहे हैं हमने इमीडिएट ट्रीटमेंट क्या करनी है, पेल्विक बाइंडर या एक्सटर्नल फिक्सेशन जो है ना वो हमने कर देनी होती है। वेरिकोज में इनका सीधा सीधा केस है। सेम्फिजो हमारे पास वो कह रहा है कि कॉमन काज ऑफ दी वीनस रिफ्लेक्स, सेफनोफेमरल जंक्शन, सेफनोपोप्लीटियल और परफोरेटर्स के अंदर हमारे पास 2 सेंटीमीटर बिलो और लेटरल टू दी प्यूबिक ट्यूबरकल जो है ना वो हम यहाँ पे इसका प्यूबिक ट्यूबरकल 2 सेंटीमीटर बिलो और लेटरल तक हमने जाके वहाँ पे सारी की सारी जो है ना वो लोकेशन इसकी बता दी। इन्वेस्टिगेशन क्या करेंगे हमने, डॉपलर, सिंपल सी बात है, जहाँ भी वैसे ला के डॉपलर चुप करके लगा दो। बाकी कंप्रेशन स्टॉकिंग हो गया, सर्जरी हो गया, स्क्लेरोथेरेपी और लेजर एब्लेशन इसके अंदर कर सकते हैं। ब्लैडर आ जाएगा, यहाँ ब्लैडर के अंदर जो सफ़ेद सफ़ेद स्टोन नज़र आ रहा है क्या कहता है ये, विजाइकल स्टोन, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो टाइप्स क्या होती हैं हमारे पास, प्राइमरी हो सकता है, स्कैंडी स्टोन होता है, अल्ट्रासाउंड और इंट्रावीनस यूरोग्राम करवा लोगे, ठीक है। यूरिन, इसकी वजह से यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, ब्लैडर आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन, हीमाचूरिया हो सकता है। बाकी वो कह रहा है ट्रीटमेंट क्या होगी, सिस्टोलिथोपैक्सी हो गया या सिस्टोलिथॉटमी वाला हमारे पास हो जाएंगे। ये नाक से डालनी है तो नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब हो गया, यस। फीडिंग के लिए, ड्रेनेज के लिए, डिकम्प्रेशन के लिए ब्लीडिंग माल पोजीशन हो गया। बाकी इसके अंदर हम कह रहा है कि करेक्ट प्लेसमेंट किस तरह हम कंफर्म करते हैं, लिटिस्मस टेस्ट के जरिए या चेस्ट एक्सरे करा लो, ठीक है, इन सफलेशन टेस्ट करवा लो। बाकी मार्क 40 सेंटीमीटर एसोफेगस जंक्शन में, 50 सेंटीमीटर स्टोमिक के अंदर गई है, और अगर पाइलोरिक एंट्रम में है तो 60 सेंटीमीटर हमारे पास थर्ड है। मल्टीपल एयर इंट्रीज आपको नज़र आ रही हैं,
इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन की बड़ी निशानी है, ठीक है। एयर फ्लूइड लेवल हो गया, डायलेटेड लूप्स आपके बावल जो है ना वो आपको यहाँ करके मिल रहे हैं, ठीक है। बाकी वो कह रहा है कि एक्सटर्नल हर्निया, एडहीजन और ट्यूमर ऑफ दी बाउल हो गया। आईवी फ्लूइड दे दो, एनजी जो है ना वो डिकम्प्रेशन दे दो। हाइपोक्रीमिया हो सकता है, हाइपोनेट्रीमिया हो सकता है। बाकी ये चेस्ट है, जहाँ पे तीर लगे हैं सिर्फ वहाँ फोकस करो। एयर अंडर दी डायफ्राम, परफोरेशन की पक्की निशानी है, ठीक है। बाकी ड्यूटीना विसरल परफोरेशन हो सकती है, पोस्ट निथानवी एनपीओ करोगे, आईवी फ्लूइड दोगे। पास पेपर का क्वेश्चन है, सीधी बात। ओहो, ये मैं पिक्चर नहीं देख तो ली होगी आपने, ठीक है। तो डायग्नोसिस क्या होगा इसका? लेफ़्ट इनग्वाइनल हर्निया जो है ना वो आपको मिल रहा है, ठीक है। तो मतलब इनग्वाइनल किनार से ही जो नज़र आ रहा है ना, लेफ्ट इनग्वाइनल हर्निया। इफ़ इट कैन अबव दिस स्वेलिंग जो सक्रोटल हर्निया, अदरवाइज ये है हर्नी और एफी, इसके ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, स्ट्रेंगुलेशन हो गया। बाकी वो कह रहे हैं मीडियल बॉर्डर ऑफ द रेक्टस एब्डोमिनस हो गया, और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इनग्वाइनल हर्निया हमारे। ये देखो, ये हमने एंडो ये मुंह में गई, ठीक है। और ये एंडोट्रेकियल ट्यूब है, सिंपल सी बात, दूर से देखे पता चल रहा है। इंडिकेशन क्या होंगे? एंडोट्रेकियल ट्यूब विद कफ है ना, तो मेंटेन करना हमने एयरवे को, ठीक है। और पेशेंट को मेंटेन करना एयरवे ड्यूरिंग जनरल एनेस्थीसिया, और वो सारी की सारी बातें हैं। फिर ये क्या है? थोड़ा ट्रेकियोस्टमी ट्यूब, सिंपल सी बात है, ठीक है। सीवियर इंजरी हो गया, ईटीडी डालने के लिए, ह्यूमिडिफिकेशन ऑफ एयर और मैंने सेक्शन करने के लिए, बाकी सॉफ्ट इंजरी के लिए तो इसके अंदर हो सकते हैं। बाकी ये क्या है? मुंह में इसको डाल के हमने गले तक लेके जाना होता है ना। अगर आपने इसको एनेस्थीसिया वाले के अंदर देखा हो तो ओरो मुंह से फेरेंक्स तक जाती है ना, ओरोफेरेंजियल हमारे पास एयरवे आ गया, ठीक है। प्रिवेंट करता है ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ दी अंडरटेकर, और बाकी सारी बातें हैं। हेड टिल्ट करना है, चिन लिफ्ट करना, वो कह रहा है कि हमारे पास अदर मेथड क्या है एयरवे मेंटेन का। चिन लिफ्ट, जॉ थ्रस्ट हो गया, बाकी ट्रेकियोस्टमी बच्चों ने दूर से देखे। फोली का थीटर आपको नज़र आ रहा है, अब किसको इसके यूजेज नहीं पता, ठीक है। इसकी जो हमारे पास टाइप है 14 होता है, 16 होता है, 18 होता है, 20 होता है, 22 होता है, 24 होता है। 14, 16, 18, 20, 22, 24 हो गया, ठीक है। बलून पोर्ट इसकी इंजेक्शन होती है, बाकी पार्ट ऑफ द यूरिन ड्रेनेज होता है। बाकी इसमें मेडिकल इंडिकेशन में अनकॉन्शियस पेशेंट में जो है ना वो कह रहा है हम अमूमन दे दिया करते हैं, ठीक है। और बाकी कह रहा है कीमोथेरापी होगा, मैयर करना रेजिडुअल यूरिन, इसकी हमने जो स्टेलाइजेशन है वो गैमा रेडिएशन के जरिए, इन्फेक्शन या यूरिथ्रल ट्रोमा वगैरह हो सकता है। अगेन ये ट्रिपल वाला जो है ना हमारे पास ये फोलिक कैथीटर हमारे पास आ जाएगा। फोलिक 3 वे कैथीटर आ गया, ठीक है। क्लॉट रिटेंशन में पोस्ट ब्लैडर सर्जरी फॉर इरिगेशन, बलून है, पोर्ट फॉर दी बलून है, बाकी यूरिथ्रल इंजरी में। अच्छा जी, ये क्या? अगेन वही चेस्ट ट्यूब की हमारे पास इंसेशन के लिए वो सारे का सारा, ठीक है। सक्शन ड्रेनेज, ठीक है। ड्रेन मतलब वो जो हम डाल रहे होते हैं, यूज इन पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड टू ड्रेन दी एनी कलेक्शंस, इट प्रिवेंट हेमाटोमा सक्रोटोमा, बाकी थायरॉइडेक्टमी और मेस्टेक्टमी के अंदर जो है ना। टी ट्यूब है, ईआरसीपी के अंदर हमने ये देखा होगा, टी ट्यूब होगा हमारे पास, ठीक है। पोस्ट कॉमन बाइल डक्ट की एक्सप्लोरेशन के लिए, कॉमन बाइल डक्ट जो है ना उसको एक्सप्लोर कर। टी ट्यूब इज प्लेस डायलेटेड इंट्राहेपेटिक डक्ट, इसके अंदर विजिबल डाई जो है वो कह रहा है ड्यूडिनम के अंदर डालते हैं, जिसके हमें शेडो मिलता है कॉमन बाइल में। 10th पोस्ट डे के ऊपर वो कह रहा है कि कब रिमूव करनी है, तो 10वें दिन बाद जो है ना हमने रिमूव करनी होती है इसको। बाकी ये क्या? आई वी कैनुला, सिंपल सी बात है, ठीक है। कैफेलिक बेजेली या क्यूबिटल फोसा के अंदर होता है, स्वेलिंग या रेडनेस हो सकती है थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस की वजह से। अच्छा, ऑरेंज जो है वो 14 का होता है, ग्रे जो है वो 16 का होता है, ग्रीन जो है 18 का, पिंक 20 का, ब्लू 22 का, और येलो 24। जो येलो है ना वो सूरज से याद कर लो, सूरज सबसे बड़ा है, सबसे ज़्यादा उसकी तपिश होती है, तो 24 ये हो गया। सूरज के नीचे आसमान है, आसमान जो है वो 22 आ गया। उसके नीचे आपने एक पिंक फूल खिला दें, आसमान के नीचे पिंक फूल है तो 20 हो गया। पिंक के नीचे फूल के नीचे सब्ज़ उसका तना कर दो तो हमारे पास ग्रीन ये हो गया। फिर नीचे मट्टी ग्रे कर दो और मट्टी के ऊपर जो है ना वो माल्टा गिरा दो, ऑरेंज वाला हो गया। सिंपल सी बात है, ठीक है। ये मेरा एक निमोनिक है, अगर आपको वो समझ आ जाए तो फिर वेल एंड गुड है, ठीक है। बाकी ये कोई फ्रैक्चर नज़र आ रहा है, ये क्लेविकल का मुझे लग रहा है शायद, फ्रैक्चर ऑफ द राइट क्लेविकल, यस, ठीक है। और स्टेप ऑफ मैनेजमेंट क्या होगी इसके अंदर? एनाल्जेसिया दे कॉलर और कफ जो है ना वो हमने देना होगा, इंटरनल फिक्सेशन करनी है। अच्छा, इसके अंदर जो है ना वो हमारे पास कह रहा है कि कॉम्प्लिकेशन क्या होगी? नॉन यूनियन, माल यूनियन, शोल्डर स्टिफनेस हो गया, इंजरी सब के लिए, बाकी जंक्शन जो है ना वो हमारे पास आ जाती है। बाकी ये एक्सरे में ये देखो जे स्टंट डाला हुआ है, ठीक है। लेफ़्ट डीजे जो है ना यूरेटेरिक स्टंट जो है ना हमारे पास होता है। यूरेटेरिक रिपेयर के लिए हमारे पास यूरेटेरिक ऑब्स्ट्रक्शन के अंदर होता है। एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी के अंदर होता है। इसकी वजह इन्फेक्शन हो सकता है, स्टोन फॉर्मेशन, बाकी गैमा रेडिएशन यूज़ करते हैं। ये लीवर के लिए मुझे कोई लग रहा है, ERCP MRCP के अंदर शायद, ERCP कोलेंजियोग्राम, ओके, ठीक है। बाकी वो कह रहा है कि इसकी डायग्नोस्टिक है ऑब्स्ट्रक्टिव लेवल LFT के अंदर डायलेटेड बिलरी चैनल के लिए थेराप्यूटिक कॉमन बाइल डक्ट में हमारे पास चेक करना कोगुलेशन, प्रोफाइलैक्टिक एंटीबॉडी और एक्सप्लेनेशन, और बाकी इसकी वजह से पेंक्रियाटाइटिस और वो सारी की सारी चीज़ें हो सकती हैं।
अच्छा जी, ये क्या है? ऑब्स्ट्रक्शन हुई हुई है सारी की सारी, तो वो कोई बेरियम वाला तो नहीं दिया हुआ? गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन है ना, देखो ना, सारी उसकी बाउल में आगे बंद हुई हुई है। ठीक है। पाइलोरिक स्टीनोसिस में वो कह रहे हैं हमारे पास होता है हाइपोक्लोरेमिक अल्कोलोसिस, हाइपोटोनिया अल्ट्रासाउंड, बाकी पायलोरोप्लास्टियम किसके का मल्टीपल एयर वे आपको नज़र आ रहे हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन की ऑब्स्ट्रक्शन है, डिस्टेंडेड लूप ऑफ द बाउल है, मल्टीपल फ्लूइड एयर लेव्स आ गए। ठीक है। जहाँ पे इंटेस्टाइन बंद होगी वहाँ पे गैसेस भरती जाएंगी, मल्टीपल एयर वे आ जाएंगे। ठीक है। इसके अलावा वो कह रहा है कि वाटर टाइप इन दी एक्सरे के अंदर कौन सी टाइप आपको दी? डायनामिक ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है, इंट्रा ल्यूमिनल, इंट्राम्यूरल, एक्स्ट्रा म्यूरल भी हो सकता है। बाकी अगर एमपीओ कर दो, आईवी फ्लूइड इसको दे दो, और बाकी जो हमने सर्जरी वगैरह करनी, बाकी देख रहे हो कुछ गले के ऊपर ये आ रहा है कुछ ऐसी चीज़ ऊपर, रिट्रोस्टर्नल क्वाइटर हो गया। ठीक है। इतना बड़ा वो गिलड़ है कि वो गले के तक आ गया, तो रिट्रोस्टर्नल क्वाइटर वो आपको एक्सरे के ऊपर दिख रहा है। कॉम्प्लिकेशन क्या होगा? सांस बंद करेगा, वीनस कंप्रेशन करेगा, डिस्पेजिया होगा। तो इसके अंदर सुपीरियर वेना केवल कंप्रेशन में करेंगे, थायरोडक्टमी कर देंगे टॉक्सिक नोडुलम में। अच्छा, ये क्या है? वर्टिब्री है आई थिंक, कि दिमाग है क्या है यार, मुझे समझ नहीं आ रही। आई वी यू मतलब कि इंट्रावीनस यूरोग्राम की जनाब उसने दिखाई हुई है, जिसके अंदर वो कह रहा है कि हमने डायग्नोसिस क्या करना है इसमें, लेफ्ट हाइड्रोनेफ्रोसिस और स्टोन फिलिंग डिफेक्ट इन दी लेफ्ट में। यहाँ पे कोई कह रहा है कि जी स्टोन है हमारे पास, क्लियर नहीं है यार असल में, अगर एक्चुअल में लगी हो तो फिर बंदा देख भी लेता है। अल्ट्रासाउंड एग्जामिनेशन, बाकी वो कह रहा है कि हमने क्या करना है ट्रीटमेंट के, अगर स्टोन आ जाए तो एक्स्ट्रा कार्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिपी होगी, परकुटेनियस नेफ्रोलिथोटमी होगी, बाकी ओपन सर्जरी आप कर दोगे। सीटी एब्डोमेन विद हाइड्रेटेड सिस्ट जो है ना, ये आपको वर्टिब्री दिख रही है, बाकी यहाँ पे सारे वो आर्गन है, और हमारे पास अच्छा ये यहाँ पे कह रहा है कि हाइड्रेटेड सिस्ट ऑफ द लीवर आ गया। ओके ओके जी, नेक्स्ट ये डायग्राम देख लें थोड़ी सी। ऊपर इसने लिखा हुआ बेरियम एनीमा। ठीक है। चले जी, यहाँ पे उसने जो है ना वो मतलब उसके एनल केनाल से कुछ ऐसा फ्लूइड एनीमा डाला है। ठीक है। जिसके अंदर कंट्रास्ट था, जिसकी वजह से हमें ये पता चल रहा है कि यहाँ पे कोई ना कोई ब्लॉकेज है, और वो सारी की सारी चीज़ें। तो हमारे पास बेरियम एनीमा, इसके अंदर एप्पल कोर लियन इन दी सिग्माइड कोलोन, ये जिस तरह सेब का छिलका होता है ना, उसी तरह का एप्पल कोर लाइक हमें वो दिखा दिया उसने। ठीक है। बाकी वो कह रहा है कि सीकम एंड द राइट कोल हेमिकोलेक्टमी है, ट्रांसवर्स कोलोन एक्सटेंडेड है, राइट हेमिकोलेक्टमी है, डिसेंडिंग एंड लेफ्ट हेमिकोलेक्टमी, वो सारी की सारी उसने दिखा रहा है। हेमिकोलेक्टमी राइट वाली, ये राइट ये लेफ्ट। ठीक। बाकी वो कह रहा है कि डुकीज़ क्राइटेरिया हमारे पास जो है ना, डुकीज़ क्लासिफिकेशन में हमारे पास ए कन्फाइंड टू बावल है, अगर वो सिरोज़ा तक चला गया लेकिन लिम्फ नोड ही नहीं इन्वॉल्व, नहीं तो बी अगर वो हमारे पास लिम्फ नोड भी इन्वॉल्व है तो सी है, अगर वो डिस्टेंस ऑर्गन के अंदर मेटास्टाइज करेगा तो हमारे पास क्लासिफिकेशन में डी। ये है जी उसकी टांग, ये फीमर है, टिबिया है, ये ऊपर पटीला और टूटी हुई है, फ्रैक्चर ऑफ द पटीला है। ठीक है। बाकी वगैरह इमीडिएट ट्रीटमेंट क्या, सबसे पहले उसकी दर्द खत्म करोगे, एनाल्जेसिया उसको सुकून दो, इमोबिलाइज करोगे, टेंशन बैंड वायरिंग जो है हम देंगे। अब इसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन ये नॉन यूनियन हो सकती है, या नी अकड़ाव का शिकार हो सकती है। अच्छा जी, ऊपर लिखा हुआ परकुटेनियस ट्रांसहेपेटिक कोलेंजियोग्राम, इन्वेस्टिगेशन का बारे में पूछ रहा है, तो परकुटेनियस ट्रांसहेपेटिक कोलेंजियोग्राम जो है ना वो आपको दिखा रहा है, ये ऊपर मुँह में लिखा नहीं होगा लेकिन आपको सिर्फ ये डायग्राम दी जाएगी, एक्सरे इसका लगा होगा और आपको कोलेंजियोग्राम का दिखा दिया जाएगा। ठीक है। हेमरेज, अब इसके दौरान जो है ना वो पॉसिबल कॉम्प्लिकेशन ये फट सकती है, बाइल पेरिटोनाइटिस हो सकता है, कोलेंजाइटिस हो सकता है। बाकी वो कह रहा है अपर एक्सटेंड ऑफ द मेलिग्नेंट स्ट्रक्चर है, बाकी डायग्नोस्टिक में ऑब्स्ट्रक्शन पैटर्न में एल वो सारी की सारी। गर्दन है, C7 का हमारे पास दिखाई दे रहा है, फ्रैक्चर है। ठीक है। और इसकी वजह से हमारे पास कह रहे हैं कॉम्प्लिकेशन ये पैराप्लेजिया हो सकता है, एनल्जेजिया, सी स्पाइन में मोबिलाइजेशन, CT स्कैन सी स्पाइन APBO बहुत देख लोगे। अच्छा जी, इन्वेस्टिगेशन का हमारे पास क्या है, ये ब्लैडर दिखाई दे रहा है मुझे आई थिंक, बाकी उसने डाई डाली हुई है, तो यूरिथ्रोग्राम। ठीक है। तो इसके अंदर आपको स्ट्रक्चर ऑफ द यूरिथ्रा जो है ना वो आपको यूरिथ्रल स्ट्रक्चर जो है ना वो आपको यहाँ पे मिल रहा है, ये देख रहे तंग हुई हुई है यहाँ से। ठीक है। इसकी कॉम्प्लिकेशन में ब्लैडर आउटलेट है, UTI है ब्लैडर स्टोन में, बाकी इंटरनल यूरिथ्रो। ये क्या जी है, ये टूटी हुई है, कोई ना कोई फ्रैक्चर है, डिफॉर्मिटीज़ है, हाथ की है या किसकी है, टांग की, कोलीज फ्रैक्चर। ठीक है। ये हाथ है, और ये अगर पीछे की तरफ फ्रैक्चर करके डिस्टल एंड ऑफ दी हमारे पास जो हाँ है ना रेडियस, ठीक है, वो अगर डिस्टली चली जाए तो वो हमारे पास कोलीज फ्रैक्चर होती है, जिसकी वजह से मीडियन नर्व की इंजरी,
रिस्ट स्टिफनेस, स्मॉल यूनियन, नॉन यूनियन कार्पल टनल सिंड्रोम हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे एक्सटर्नल कास्ट को इमोबलाइज कर देंगे। बाकी हमारे पास कह रहा है आउटस्ट्रेच हैंड। ओरोफरेंजियल एयरवे आगे ऑलरेडी हमने डिस्कशन कर दिया है। ये उसने कोई अनीमा नहीं, अनीमा तो नीचे से देते हैं, ऊपर से बेरियम से वैलो की हुई है कोई। ठीक है, डायलेटेड प्रोक्सिमल एसोफेगस आपको नज़र आ रहा है, बर्ड बी का पेयर है, जिस तरह चूंच होती है। ठीक है, तो एक्लेजिया के केस के अंदर सारे का सारा हमारे पास है। बाकी ट्रीटमेंट में यही है ना कि हमने वहाँ पे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर देना, हाइलर मायोटमी, पास्ट पेपर का क्वेश्चन है, इसमें कोई है मुश्किल बात। शोल्डर के ऊपर जो है ना वो हमारे पास क्लेविकल का डिस्ट्रीब्यूशन पर लेफ्ट शोल्डर हमारे पास दिखाई दे रहा है। ठीक है, बाकी वो कह रहा है कि डैमेज हो सकता है एक्सिलरी नर्व को, ब्रेकियल प्लेक्सिस डैमेज, रेडियल नर्व हो सकता है डैमेज, जो ब्रेकियल आर्टरी रोटेटर का हो सकता है, माल यूनिया रिडक्शन इमोबिलाइजेशन हो सकती है। आर्म की दोनों जो है ना वो हमारे पास है रेडियस अल्ना जो है फ्रैक्चर हो गई है। ठीक है, शाफ्ट के। बाकी इसके अंदर क्लोज रिडक्शन करेंगे, एक्सटर्नल इमोबिलाइजेशन करेंगे, और इफ मतलब कि ओपन रिडक्शन एंड इंटरनल फिक्सेशन इसके अंदर हम कर देंगे। अम्बलाइकल हर्निया, पैरा अम्बलाइकल, सो अम्बलाइकल्स के साथ, अच्छा मुझे तो अम्बलाइकल लग रहा है। एनीवेज ट्रीटमेंट में हमने क्या करना है, मेयोज रिपेयर हो गया, मैश रिपेयर, आप मतलब मैश लगा के वहाँ पे रिपेयरमेंट सारी कर दोगे। इसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, स्ट्रैंगुलेशन हो सकती है, विजिबल अगर पिंक होगी तो पिंक कलर में पेरिस्टाल्सिस अगर मौजूद होगी, जो आपकी बावल अगर है ना, वायबल बावल, तो इसका मतलब क्या है कि कोई ना कोई वहाँ पे पिंकिश कलर की अगर नज़र आए तो वो बावल है। अगर वो ब्लैक होगी तो वो नॉन बावल होगी। ठीक है, वहाँ पे कोई पल्सिस वहाँ नहीं होगी। कोलोस्टमी बैग हमारे पास हो गया। ठीक है, और स्टोमा बैग, सॉरी कोलोस्टमी का ना स्टोमा। ठीक है, नींद आई हुई है यार। अच्छा, यहाँ पे क्या है, लूप इलियोस्टमी, लूप कोलोस्टमी हो गया, और एंडोकोलोस्टमी हमारे पास होता है। बाकी ये क्या है, पेरोटिड ग्लैंड के ऊपर कोई ना कोई है, तो पेरोटिड ग्लैंड की स्वेलिंग हमारे पास नज़र आ रही है। ठीक है, पेरोटाइटस हो सकता है, एब्सेस हो सकता है, बाकी फेशियल नर्व की इंजरी कॉमन है, और ये ज़्यादा नहीं दिखाऊंगा। अच्छा, कंडीशन क्या हमारे पास है, फंगेटिंग कार्सिनोमा ऑफ द ब्रेस्ट है, इसके अंदर इन्फिल्ट्रेटिंग डक्टल कार्सिनोमा, लोबुलर कार्सिनोमा, पैगेट डिजीज़ आपको नज़र आ रही है। ये है जी टिबिया का कुछ ना कुछ दिखाई दे रहा है यहाँ पे। ठीक है, क्या इसमें एक्सरे विजिबल नहीं है। बॉडीज़ अब्सेस, अच्छा जी यहाँ पे कोई जी अब्सेस आपको ये वाला नज़र आ रहा है, मुझे तो ये एनीवे बैंड ऑफ स्क्लेरोसिस और वो सारे के सारी चीज़ के अंदर आ जाएंगे। अच्छा जी, ये भी नहीं ज़्यादा दिखानी यार, इसके अंदर वो नज़र आ रहा है। सुप्रा प्यूबिक सिस्टोटमी की इंडिकेशन किया, यहाँ यहाँ पे जो है ना वो ऊपर ब्लैडर से, अगर तो यूरिथ्रा स्ट्रक्चर है, पेशाब बिल्कुल रुका हुआ है, अक्यूट यूरिथ्राइटिस है। ठीक है, इसकी वजह से हेमरेज हो सकता है। मतलब जहाँ भी आप नेचर से खेलेंगे वहाँ पे हेमरेजेस और बाकी सारी चीज़ें होंगी। लीड्स लगी हुई हैं चेस्ट के ऊपर। ठीक है, तो प्लेन एक्सरे चेस्ट करवाया हुआ है, और यहाँ पे एयर अंडर द डायाफ्राम जो है ना वो आपको मिलेगी। ज़्यादा नज़र नहीं आ रही, लेकिन सेकंड पार्ट ऑफ द ड्यूडिनम वो कह रहा है कि परफोरेट होता है सबसे ज़्यादा। परफोरेशन में एयर अंडर द डायफ्राम नज़र आती है। अगेन वही कलेंजियोग्राम हमारे पास आ गया, टी ट्यूब कलेंजियोग्राम। ये देखो ज़रा, यहाँ पे हेमाटोमा है, हमने एक्स्ट्रा ड्यूरल देखा था, अब यहाँ पे सब ड्यूरल हमारे पास दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो सिटी ब्रेन है, लेफ्ट साइडेड क्रीसेंटेरिक, चांद है ना, जहाँ पे चांद नज़र आता है वो हमारे पास होता है जी क्रीसेंटेरिक। साहब चांद साहब मैंने याद किया होता है, तो सब रेकनाइड हेमरेज में एक्स्ट्रा ड्यूरल, सब ड्यूरल, इंट्रा सेरिब्रल हो सकता है, हमने मेंटेन करना है एयरवे और बाकी। ये है जी शोल्डर, ये ह्यूमरस का फ्रैक्चर है। ठीक है, एपीवी में स्पायरल फ्रैक्चर ऑफ द ह्यूमरस है, रेडियल नर्व जा सकती है, शोल्डर स्टिफनेस हो, एवास्कुलर नेक्रोसिस, और मैनेजमेंट यही है कि टेटनस लगा दो, इमोबिलाइज कर दो फ्रैक्चर को, बाकी वही। अच्छा जी, नेम दी ड्रेन ए, ड्रेन बी और ड्रेन सी। ये तो हमारे पास चेस्ट जो है ना वो थेराकोटमी के लिए यूज़ करते हैं, सी वाला। ए वाला हमारे पास क्या है जी, कोग्रेटेड ड्रेन है, बी वाला नेलेटन ड्रेन है, सी वाला हमारे पास रेडी वैक सक्शन ड्रेन है। थोरैकोटमी में यूज़ किया जाता है, एब्डोमन आफ्टर लेप्रोटमी में ये वाला यूज़ किया जाता है, पेट के अंदर जब आप लेप्रोटमी वगैरह कर लेते तो ये वाला हम यूज़ करते हैं। जबकि जो ए वाला है ना ये हम कब यूज़ करते हैं, पेरिटोनाइटिस के बाद जो है ना हमने ये वाला यूज़ किया। ये अमूमन आपने देखे होंगे दोनों। ये गैंग्रीन है, डायबिटिक फुट अल्सर है, वेट गैंग्रीन है। ठीक है, हाइपर ग्लाइसीमिया के केस में, स्कीमिया के केस में हमारे पास होता है। बाकी
आर्टरी फोर्सेप, ठीक है। मतलब ऊपर से जो कर्ड है ना हमारे पास, कर्ड आर्टरी फोर्सेप आ गई नंबर 1 पे। नंबर 2 पे ये हमारे पास बी से एलिस, सॉरी, एंड पे जो ए बन रहा है ना यहाँ पे एलिस फोर्सेप है। ये हमारे पास स्पंज होल्डिंग है, और ये हमारे पास बी जहाँ पे बन रहा है ना बेबकॉक, थायरोटॉक्सिकोसिस का केस है। हाइपर ग्रेव डिजीज़ में हमारे पास हाइपरथायराइडिज्म हो जाएगा, ठीक है। और ये इसका निपल दिखाई दे रहा है, तो हमारे पास क्या होगा डायग्नोसिस में, प्यूडी ऑरेंज ब्रेस्ट हो जाएगा, ठीक है। बाकी तो वो यार वो सारी हैं, पास्ट पेपर के क्वेश्चन है। इसके अंदर एडवांस कार्सिनोमा ऑफ द ब्रेस्ट होता है, बाकी पेल्पेबल एक्सिलरी नोड होगा स्टेज 4 के अंदर होता है। मल्टी नोड्यूलर थायराइड ग्लैंड है हमारे पास, ठीक है। और T3 TSH4 चेक करेंगे, कैल्सिफिकेशन, बच्चों वाली सारी बातें। थायराइडक्टमी करेंगे इंडायरेक्ट लेरिंगोस्कोपी में। ये है क्यूरिट है, ठीक है। और बाकी एक इंस्ट्रूमेंट किसके लिए यूज़ है, कोई भी वहाँ पे साइनस ट्रैक के अंदर डिब्राइडमेंट ऑफ द वाउंड या एब्सेस या ओस्टियोमाइलिटिस के लिए हमारे पास। बाकी वो कह रहा है कि व्हाट इज़ बॉर्डाइज एब्सेस क्या होता है। ये बेसिकली एब्सेस है कॉन्टेन्ड इन दी कॉर्टेक्स ऑफ द बोन, जो बोन की कॉर्टेक्स में होता है, और इट कंटेन ग्रेनुलेशन टिश्यू सारे के सारे, ठीक हो गया। बाकी हमारे पास है जी ये वाला बेबकॉक, यस ठीक है, ठीक है। क्योंकि मैंने याद रखा हुआ कि एंड पे जिसका ना मोटू सा आता है ना, ये बेबकॉक का हमारे पास होता है। अच्छा, इसका यूजेस किया हमारे पास, होल्ड करना है अपेंडिक्स को, गट को, यूरिटर को, स्पर्मेटिक कार्ड को। बाकी वगैरह कोलोन इज़ मोर वाइटिश देन इलियम है, और बाकी अच्छा जी। व्हाट आर द फॉलोइंग कलर ऑफ द सूचर, सूचर के कलर कौन कौन से हैं, ब्लू प्रोलीन है, वायलेट विक्राइल है, ब्राउन हमारे पास क्रोमेटिक है। बाकी वो कह रहा है कि कैट गट विक्राइल हो गया, सिल्क प्रोलीन होते हैं, और वो बाकी व्हाट इज़ दिस डायग्नोसिस, लेफ्ट रीनल स्टोन जो है ना हमारे पास ये वाला, ठीक है। इंट्रावीनस यूरोग्राम करवा लोगे, सिंपल सी बात है। इन्वेस्टिगेशन में क्या दिखाई दे रहा है यार, बड़ी ब्लर है ये, यहाँ पे कुछ दिखाई दे रहा है शायद। अब्डोमिनल एक्सरे है, सिग्माइड वेलवेलस जो है ना वो आपको दिखाई दे रहा है, नॉट विजिबल एट ऑल, कहीं से भी आपको विजिबल नहीं नज़र आ रहा। चलो, बाकी वो कह रहा है कि जी ये गैंग्रीन है जी, ठीक है। और आर्टीरियल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, एम्बोलिज्म हो सकता है। बाकी वो कह रहा है इसके अंदर ABPI मतलब रेशियो ऑफ द सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एट दी एंकल इन दी आर्म हो गया, ठीक है, टू दैट आर्म से हमारे पास एंकल के तक जो है ना वो 0.9 से ग्रेटर होगा, तो फिर हमारे पास आर्टीरियल अगर लेस देन है तो हमारे पास नेक्रोसिस हो जाएगा 3 से। ओहो, ये नहीं दिखाना। पैथोलॉजी में हमारे पास क्या होता है, कार्सिनोम ऑफ द ब्रेस्ट होता है। स्टेज 1 में अगर लेस देन 5 सेंटीमीटर है, स्टेज 2 में लेस देन 5 बट मोबाइल होगा, स्टेज 3 में हमारे पास है ग्रेटर देन 5 सेंटीमीटर होगा, ग्रेड 4 में डिस्टेंट हमारे इंग्वाइनल सक्रोटल स्वेलिंग आ गया, कॉन्जेनिटल इंग्वाइनल हर्निया, ब्यूबेनल सील हो गई या कंप्लीट हमारे पास वो कह रहा है, टाइप इसकी ये हो जाए, ठीक है। मतलब एक बल्ब सा बना हुआ है, तो वहाँ से याद कर लो ब्यूबेनल सील हमारे पास आ जाएंगे, ठीक है। बाकी एक्सटर्नल ओब्लिक अपन्यूरोसिस या पोस्टीरियर ट्रांसफर सेल्स फेशिया, और वो हमारे पास है। बाकी ये ब्लड के लिए वो जो पिंट है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन बैग है, ठीक है। हेपेटाइटिस B, C, HIV और सेफिलिस से हमने करना है इसकी स्क्रीनिंग। बाकी वो कह रहे हैं इनकम्पेटिबिलिटी, फेब्राइल रिएक्शन होता है, एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है अगर गलत खून लग जाएगा। बाकी ये हमारे पास गाल ब्लैडर दिखा रहा है स्टोन के साथ, कोलेस्ट्रॉल स्टोन हो सकता है, पिगमेंट स्टोन हो सकते हैं, या फिर मिक्सड हो सकते हैं। बाकी अगर बिलरी कोलिक हो गया, ग्यूड कोलिसिस्टेक्टमी एंड लेप्रोस्कोपिक हमारे पास है। ये जी हमारे पास मैक बर्निंग पॉइंट और गिर्ड हमारे पास जो है ना अपेंडिक्स के लिए हम देते हैं, ठीक। गिर्ड आयरन इंसिजन, ठीक है। और एट दी मैक बर्निंग पॉइंट में लेंस इंसिजन इसके अलावा हो सकता है, लेफ्ट राइट पैरामीडियन और ट्रांसफर इंसिजन हमारे पास इसके अलावा हो सकते हैं, ठीक है। बाकी क्या रहा है इसके अंदर हमने IV फ्लूइड एनाल्जेसिक एंटीबायोटिक देनी है। और इसके अलावा क्वेश्चन क्या है, पॉइंट A, B एंड C, ये अम्लाइकस है, ये हमारे पास इलिक क्रस्ट है, इलिक स्पाइन, और B में हमारे पास मैक बर्निंग पॉइंट आ गया, ठीक है। और एंटीरियर स्पिरिकुलर स्पाइन होगा। बाकी कुचर इंसिजन अगर लीवर के लिए करना है तो कुचर इंसिजन, कोलिसिस्टेक्टमी के लिए हम करते थे ना कॉमन पेटिनम में, बाकी हमारे जो हो सकता है। और बाकी पैरामीडियन हो गया, और फेनेस्ट्रल इंसिजन C सेक्शन के लिए हमारे पास आ गया, ठीक है। मिड लाइन इंसिजन हो गया, ठीक है। और हमारे पास फेनेस्ट्रल इंसिजन होगा, क्विक एक्सटेंडेबल होता है, ठीक है। मतलब वो कह रहा है कि एडवांटेज ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल इंसिजन किया है और डिसएडवांटेज किया है। एक तो लॉन्गिट्यूडनल जो है ना वो एक्सटेंडेबल है, लेकिन मोर चांसेस है हर्निया के, मोर पेनफुल है। और हमारे पास बाकी हुई है थायराइडक्टमी की हुई है इसकी, ठीक है। सिंपल सी सुपीरियर थायराइड आर्टरी और वेन, इन्फीरियर थायराइड वेन जो है ना वो हमने
जो है ना वो इसके अंदर स्ट्रक्चर लाइगेट करने कट ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ द थायराइड, सुपीरियर थायराइड आर्टरी और वेन और इन्फीरियर थायराइड वेन हमने कट करनी है। बाकी हेमरेज हो सकता है, रिकरल हेरेंजियन नर्व की इंजरी हो सकती है, हाइपोकैल्सीमिया हो सकता है, थायर ये इंपॉर्टेंट है सारे के सारे। ठीक है, कीलॉइड फॉर्मेशन वहाँ पे स्कार बन सकता है। बाकी कह रहे हैं थायराइड फंक्शन TFT5 नीडल लेरेंगो। और ये कौन सा है हमारे पास इंसिजन, ये है जी इंग्वाइनल हर्निया रिपेयर हमारे पास एंटीरियर पोस्टीरियर सुपीरियर और इन्फीरियर हमारे पास किसकी ये बाउंड्रीज हैं इंग्वाइनल केनाल की। ठीक है, इंटीरियरली एक्सटर्नल ओब्लिक है, पोस्टीरियरली फेशिया ट्रांसफर सेलिस है, सुपीरियरली कॉन्जाइन टेंडर है और इन्फीरियरली इंग्वाइनल लिगामेंट है। ठीक है, बाकी वो कह रहा है कि हमारे पास लोकेशन ऑफ द डीप इंग्वाइनल रिंग क्या होती है, 1 सेंटीमीटर अबव मिड लाइन ऑफ द इंग्वाइनल। इन्फेक्शन हो सकते हैं, हमारी चीज़ें हो सकती हैं। ये एपिड्यूरल ट्रू कट बायोप्सी नीडल, ओ सॉरी, ठीक है, ट्रू कट यहाँ ऊपर लिखा भी हुआ ट्रू कट्स और मैनुअल हमारे पास होती है। ठीक है, ट्रू कट बायोप्सी नीडल होती है। ऑब्चुरेटर हैंडल हो गया लीवर बायोप्सी के लिए और वो सारी की सारी। बाकी ये कट लगा हुआ है, इंसाइज्ड माउंट है। ठीक है, और प्राइमरी हीलिंग हो सकती है, सेकेंडरी हीलिंग होगी। फिर हमारे पास गुड ब्लड सप्लाई, एब्सेंस ऑफ द इन्फेक्शन, बाउंड एजिस देख लो, बाई पुअर न्यूट्रिशन, एनीमिया, इन्फेक्शन और फॉरेन बॉडी के लिए देख लो। ये क्या है, ये पाकिस्तानियों ने ना लेरेंजियल एयरवे मास्क जो है ना हमारे पास होता है। ठीक है, बाकी ये जनरल एनेस्थीसिया में यूज़ कर दिया जाता है। और यूज मैकेनिकल वेंटिलेशन की यस हो गया। विच इज़ ईजी टू इंसर्ट, एंडोट्रेकियल ट्यूब या लेरेंजियल मास्क। लेरेंजियल मास्क ज़्यादा ईजी है। ठीक है, बाकी कह रहा है कि बेसिक लाइफ सपोर्ट में हो सकता है, यस बिल्कुल ऐसे ही है। ये यूट्रस मुझे तो दिखाई दे रही है, थायराइड एडिनोमा है। ठीक है, चलो लेट्स सी। टोटल थायराइडेक्टमी के लिए हमने किया होगा। ठीक है, हेमरेज हो सकता है, टेंशन और रेडियो थेरापी के अंदर हम कर सकते हैं। ये डायवर्स हमारे पास या रिट्रैक्टर हमारे पास आ गया। ठीक है, और ब्लेड होता है, हैंडल होता है, ओपन कोलिसिस्टेक्टमी में यूज़ करते हैं, ऑटोक्लेव के जरिए हम इसको। ये देख रहे हो पत्थरों की तरह स्टैग ऑन अपीयरेंस, ऑक्सलेट स्टोन। ठीक है, एन यूरिया यूरिनरी रिटेंशन हो सकती है, इसके लिए परकुटेनियस नेफ्रोलिथोस्मी कर सकती है, डोरमिया बास्केट के जरिए कर सकते हैं। ठीक है, प्रोटोस्कोप, यस। ठीक है, ऑब्चुलेटर प्रोटोस्कोप में डिफरेंट पार्ट्स इसमें क्या होती हैं। बाकी का इंडिकेशन क्या है, अगर किसी को पाइल्स देखने हो या पोलिप देखना हो, उसके अंदर स्क्लेरोथेरापी और पोलिपेक्टमी जो है ना पोलिप्स के लिए हम कर देते हैं। अगर किसी के अंदर कॉन्ट्राइंडिकेशन किसके अंदर होती है, अगर किसी को ऑलरेडी स्क्लेरोथेरापी हुई या पोलिप, ऑटोक्लेविंग के ज़रिए इसका जो है ना वो हमने ठीक करना होता है। ठीक है, बाकी ये पिक्चर मिस है, मेमोरी फिस्टूला शायद दिखाया हुआ, वहाँ से निपल डिस्चार्ज हो सकता है। और बाकी निपल रिट्रैक्शन हो गया, मैमेस्टमी हो गया। अच्छा, ये क्या है, निपल रिट्रैक्शन जो है ना वो हमारे पास दिखाया गया, जो कि हमारे पास शो कर रहा है कार्सिनोमा ऑफ द ब्रेस्ट की। पीडी ऑरेंज अपीयरेंस जो है ना वो आपको दिखाई दे रही है, ज़्यादा नहीं दिखाऊंगा, ब्लॉकेज ऑफ लिम्फेटिक स्किन अगर बाकी अल्सरेशन हो जाती है। बाकी ये क्या है जी, ऊपर ट्रोमा लगा हुआ है, एक्सरे स्कल है, डिप्रेस स्कल का फ्रैक्चर है, ब्लंट इंजरी हुई हुई है। ठीक है जी, डेवर्स हमारे पास जो है ना वो गेन आ गया। ठीक है, रिट्रैक्टर, ये क्या है, जिस तरह होता है ना वो कुत्ते का मुंह होता है, बुल डॉग। ठीक है, तो वो क्लैम्प उसके आर्टीरियल सर्जरी के लिए हम यूज़ करते हैं, एम्बोलिज्म के लिए होता है, और हमारे पास फ्रोगैथी कैथीटर के साथ में। ये क्या है जी, ट्रू कट बायोप्सी के लिए वर्सेस रीडल है। ठीक है जी, टू क्रिएट न्यूमोपेरिटोनियम के लिए, एयर एम्बोलिज्म के, ट्रू कट नहीं है ये। ओके, कंफ्यूज कर दिया यार इसने। ये क्या है, मैश है, दूसरे हर्निया के लिए हमने करना होता है, पेट्यूनिया मैश हो गया, हर्निया रिपेयर के लिए, इन्फेक्शन एलर्जी और वो सारी की सारी। ओए होए, बाकी डायग्राम मिसिंग है। ये क्या अपेंडिक्स नज़र आ रही है, सिंपल सी है, अपेंडिसेस के लिए हमने यूज़ करनी थी। बाकी ये क्या प्रोटोस्कोप अगेन आ गया। ठीक है, और इसके अंदर हमारे पास प्रोटोस्कोपी के लिए रेक्टल बायोप्सी लेती है, एनल फिशर पेरियन, और इसकी ऑटोक्लेविंग करके इसको सफाई करते हैं। डेविस रिट्रैक्टर अगेन आ गया, डेविस रिट्रैक्टर हो गया। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमाटोमा सीटी स्कैन के अंदर दिखाई दे रहा है, मिडल मेनिंजियल आर्टरी मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है, और ये क्या है जी, हैंड का फ्रैक्चर मुझे तो लग रहा है, ये टिबिया या फेब्यूला अगर पाँव का है तो, रेडियस और अल्ना देखा ना, हैंड का ज़्यादा मोर। अगर ये पूरी यार ऊपर से दिखा दो तो क्या मसला क्या तुम्हें। ठीक है, अजीब मतलब। चलो, ये क्या है जी, कोई मिजेंट्री दिखाई दे रही है, मैकल्स डायबिटिकम देखा ना, हमारे जब स्ट्रक्शन हो सकती है, डायबिटिकुलेक्टमी हो सकती है। ये क्या है जी, फ्लोरेसेंस टेस्ट पॉजिटिव है, हाइड्रोसील है, ट्रांसइल्यूमिनेशन टेस्ट ठीक है हमारे पास पॉजिटिव हो रहा है। बाकी ये क्या, गुर्दे की किडनी के अंदर पत्थर नज़र आ रहा है, ओपेसिटी इन दी राइट रिनल फोसा, आई वी फ्लूइड एनाल्जेसिक, वो सारे के सारे निपल के ऊपर दिखाई दे रहा है हमारे पास
पैगेट डिजीज़ ऑफ द निपल हमारे पास सारी की सारी ये दिखाई दे रही है, ठीक है। अरिथमेटिस रैश है, मेमोरी है, अगर बायोप्सी करा लेंगे, मेस्टेक्टमी कर दोगे आपके पास सारी का सारा। ये क्या कर रहा है, ये हमारे पास सब ड्यूरल एनेस्थीसिया दे रहा है, स्पाइनल एनेस्थीसिया, ठीक है। बुप्रोपियोन मोस्टली वो कह रहा है हमने ना टाइप हमने बीवी से याद कर लो, बुप्रोपियोन हमने देनी होती है, ठीक है। बाकी हमारा राइडेक्टमी हो गई, इंग्वाइनल हर्नियल रिपेयर हो गया, इन्फेक्शन के लिए हमने यूज़ करना है। ये क्या जी, ये बेल वो मतलब जब ख़तने करने होते हैं ना तो सर्कमसिजन के लिए ये बेल है, उसके ऊपर ये हम रबड़ चढ़ा दिया करते हैं, तो हमारे पास प्लास्टिक बेल है, सर्कमसिजन के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। बाकी ये क्या है जी, एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमाटोमा नहीं, सब ड्यूरल है। कैसे सब ड्यूरल है, चांद शेप, चांद की तरह ना, ठीक है, सही हो गया, क्रीसेंट शेप, तो सब ड्यूरल हेमाटोमा। ड्राउजीनेस हेडेक हो गया, पेपिलरी डायलिटेशन हो जाएगी। बाकी वो उसमें ये क्या है जी, स्पाइनल नीडल लिखा भी हुआ है यहाँ पे यार, पढ़ लो इसको, सिंपल सी बात है, एनेस्थीसिया के लिए हमें यूज़ करना होता है, ठीक हो गया। बाकी ये क्या है, अच्छा ये फीमेल जो है ना वो मैंने देखी हुई है, ठीक है, जिसको ये था, ठीक है, और वो यहाँ पे प्याज बांध रहे थे, अजीब मतलब कंडीशन है। पिक्चर के अंदर हमारे पास क्या दिखाई दे रहा है, कार्बंकल है, ठीक है। डायबिटिक पेशेंट के अंदर मोस्टली का मैंने स्ट्रेप्टोकोकस होती है, ठीक है। और बाकी ये क्या जी, अम्बलाइकस दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, इंसीजनल हर्निया, जहाँ पे इंसाइज दिया था वहाँ से अब सारे प्रोट्रूबेंट हो गए, प्रोट्रूजन ऑफ द विसरा थ्रू द कैविटी जो होती है वहाँ से नज़र आ रहा है। ये क्या जी, पेंक्रियाज का जिनको मसला होता है ना उनके अंदर ये साइन होता है, क्यूलिन साइन कहते हैं। क्यूट पैंक्रियाटाइटिस में ये है, रेट्रोपेरिटोनियल हेमाटोमा में ग्रे टर्नर साइन हमारे पास है। वो कह रहा है, इसका क्वेश्चन था व्हाट अदर साइन इज यूजली प्रेजेंट इन दिस, होगा तो हमारे पास। बाकी ये क्या है, टांगे दिखा रहा है, ठीक है। विच डिजीज़ इज़ प्रिवेंटेड बाय अबव मेथड हो गया। ये मेथड क्या कर रहा है भाई साहब, डी वेन थ्रोम्बोसिस को जो है ना वो कह रहा है हम प्रिवेंट कर, अच्छा ये टांग उठा रहा है ना, इससे डी वेन थ्रोम्बोसिस हम प्रिवेंट कर सकते हैं। डॉपलर अल्ट्रासाउंड वीनोग्राफी करा लोगे, ठीक है। अगर ना ठीक किया तो कॉम्प्लिकेशन में यही है कि फेफड़ों में जा सकता है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन करवा देता है। प्रोथ्रोम्बिन और एपीटीटीज़ का रेगुलरली चेक कर लो। तो यार बाकी चंद एक स्लाइडें रह गई हैं, तो ये देख लो, जो कैंची बनी हुई है वो है फोर्सेप, ठीक है। तो अब इसका नाम क्या है डिसाइड करना, क्लैंप है, नॉन क्रशिंग इंटेस्टाइनल क्लैंप, मतलब इसकी आपने बस ये दांत देखने हैं यहाँ पे, मतलब इसको अगर इंटेस्टाइन को पूरे को पकड़ लेंगे ना तो वो उसको कभी क्रश नहीं करेगी, तो इस वजह से ये सारा ब्लंट की एक तरह का होता है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं नॉन क्रशिंग क्लैंप। इन डिसेक्शन और नास्मोसिस के लिए होता है हैंडल, ब्लेड, लॉकिंग सिस्टम और ऑटोक्लेव, सारे का सारे इसके अंदर होता है। ये क्या जी, सूचर, जब भी सूचर किया है ना आपने उसको जूम करना है, ठीक है, मतलब उसको पकड़ के उसके ऊपर लिखा हुआ प्रोलीन होता है, अब्जॉर्बेबल है, नॉन मतलब मोनोफिलामेंट है, पॉलीफिलामेंट, सारा कुछ लिखा होता है, ठीक है। तो वहाँ से आपने पढ़ लेना इसके करेक्टरिस्टिक क्या है, नॉन अब्जॉर्बेबल है, मोनोफिलामेंट है। कैटगट और प्रोलीन जो है ना वो आई थिंक नॉन अब्जॉर्बेबल है, ठीक है। बाकी स्किन के लिए और हमारे पास जो है ना वो कह रहा है कि हमने स्टीरलाइज होता है, वो कह रहा है गैमा रेडिएशन और एथाइलिन ऑक्साइड से हम स्टीरलाइज करते हैं। अच्छा ये ज़्यादा नहीं दिखाऊंगा, यहाँ पे देखो कोई चीज़ फटी हुई आपको नज़र आ रही है, परफोरेटेड हमारे पास ये स्मॉल बावल है। फ्री एयर ऑन दी चेस्ट एक्स आपको मिल जाएगी, ठीक है। नॉस्मोस करेंगे, लीक करेंगे, और बाकी सर गैंग्लियन सिस्ट, सिंपल सी बात है कोई इसके अंदर मुश्किल, ठीक है। और स्वेलिंग ऑफ द साइनोवियल शीट एक्सटेंसिव स्टैंडर्ड ऑफ हैंड में स्टीराइड इंजेक्शन दे दोगे, ऑक्सीजन कर दोगे, बाकी हमारे पास रिस्ट के अंदर आ जाएगा, ठीक है। बाकी ये क्या दिखा रहा है, हेमराइड्स दिखा रहा है, मैं पिक्चर नहीं दिखा सकता, तो होपफुली लोगों को पता चल गया होगा, ठीक है। तो हेमराइड में फर्स्ट डिग्री होता है, सेकंड डिग्री होता है, थर्ड डिग्री, अगर लिमिटेड टू एनल कैनाल है तो फर्स्ट है, अगर वो बाहर आ जाए लेकिन दोबारा खुद ब खुद वापस चले जाए तो सेकंड डिग्री, अगर बाहर आके वहीं पर आ जाए तो थर्ड डिग्री है, हाथों से करना। लेरिंगोस्कोप है, सिंपल सी बात है। यूज फॉर एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन हो गया, हैंडल होता है इसका। बाकी ये है जी, फीमर है ऊपर, हमारे पास जो है ना वो पेल्विस बोन है, तो फ्रैक्चर कोई है, राइट ट्रोकेंटेरिक फ्रैक्चर यहाँ पे देखो ये, ठीक है, जहाँ पे वो हड्डी का हेड और नेक मिल रहे हैं ना वहाँ पे हमारे पास, ठीक है। इंटरमिडुलरी स्क्रू हम यूज़ करते हैं, स्किन रिट्रैक्शन करते हैं। बाकी नॉन यूनियन माल यूनियन हो सकती है लिम्ब के अंदर बस। बाकी ये क्या है जी, पाँव के अंदर हमारे पास डिफॉर्मिटीज़ है, हलक्स वेलगस हमारे पास होता है। फर्स्ट मेटाटार्सोफिलेंजियल जॉइंट हमारे पास ये वाला इन्वॉल्व होता है, ठीक है, ओके। देन हमारे पास होता है जी, चेस्ट एक्सरे में क्या नज़र आ रहा है, ये गोल सा जो है ना
चीज़ हमारे पास नज़र आ रही है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं पैथोलॉजी में, एब्डोमिनल कंटेंट इन दी लेफ्ट हेमीथोरैक्स हो गया, मेडिएशनल शिफ्ट टू द राइट है, डायाफ्रेगमेटिक रैप्चर, डायाफ्राम नज़र ही नहीं आ रहा, मेडिएशनल शिफ्ट और बाकी बातें। अच्छा जी, ये क्या कर रहा है, चिन लिफ्ट जा थ्रस्ट कर रहा है, और हमारे पास आर्टिफिशियल रिस्पायरेशन है और एंडोट्रेकल रिमूव है, ठीक है। सीपीआर साथ में चला रहा है, जॉन्डस का शिकार है ये, ठीक है। बाकी हमारे पास येलोइश डिस्कलरेशन हो जाती है। और ये क्या है यार, किडनी, ये पेल्वस किडनी ऊपर सारे के सारा ये जे स्टंट तो नहीं डाला हुआ कहीं, आंसर दिया ही नहीं हुआ। चलो, ये सोलिटरी हमारे पास गोइटर हमारे पास आ गया, ठीक है। सोलिटरी थायराइड नोड्यूल हमारे पास आ गया, ठीक है। बाकी ये आई के अंदर आई थिंक कोई है, ट्रांजिशनल सेल, ब्लैडर के अंदर हमारे पास ये ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा दिखा रहा है, ब्लैडर हो गया, ठीक है। बाकी ये क्या थायराइड क्या हमारे पास दिखा रहा है, तो ये हमारे पास है जी स्पीरियर, अच्छा लेबल करना है, ठीक है। सुपीरियर थायराइड आर्टरी, इन्फीरियर थायराइड आर्टरी, सुपीरियर थायराइड वेन हो गया, पैराथायराइड ग्लैंड आ गया, ठीक है। और बाकी हमारे पास वो जो उसने इन्वेस्टिगेशन, अच्छा थायराइड की मेमोग्राफी, अच्छा दोनों ये ब्रेस्ट या निपल उसकी नज़र आ रही हैं, ठीक है। तो मेमोग्राफी का केस है, इंजरी हुई है स्कल की, ठीक है। सीटी स्कैन में ग्लासोकोमा स्केल चेक कर, डिप्रेस स्केल फ्रैक्चर, डिप्रेशन दिख रही है ना आपको। फुट के ऊपर हमारे पास है जी, ये हमारे पास गैंग्रीन का सारा ये अगेन वही कोलेंजियोग्राम ईआरसीपी कर रहे हैं। ये क्या है जी, डायग्नोसिस में कंजेनिटल पाइलोरिक स्टीनोसिस, पता नहीं अब ये कैसे दिखाई दे रहा, मुझे नहीं समझ आ रही। स्टोन, प्राइमरी ब्लैडर स्टोन, ठीक है। ओपन बुक फ्रैक्चर, राइट सब ऑक्सी कैपिटल फ्रैक्चर ऑफ द नेक ऑफ द फीमर, नेक ऑफ द फीमर यहाँ पे आई थिंक कोई एक शायद, ये क्या जी, बेरियम, यस बेरियम से रिपीट हो गए हैं या वही। ये क्या जी, चेस्ट एक्सरे को टीबी का कोई लग रहा है, बाईलेटरल लंग ओपेसिटी है, कैनोन बाल मेटास्टेटिक लिए ना आ रही है, ठीक है। सारी की सारी ओके। ये क्या दिखाई दे रहा है, सिस्टिक हाइग्रोमा, हड हराम, ये सिस्टिक हाइग्रोमा हो गया, ओके। ये नहीं दिखाऊंगा ज़्यादा, पता नहीं क्या है ये वेंटिलेटर वेपोराइज़र है, ठीक है। मतलब वेंटिलेटर कह रहा हूँ, वेपोराइज़र जिसके अंदर वो सारी की सारी ऑक्सीजन हम बनू के जो है ना वो ड्यूरिंग अ प्रेशर लेरेंजियल मास के साथ हम देते हैं। पैरोटिड ग्लैंड की स्वेलिंग है, एब्सेस, वही अगेन वही मशीन आ गई, एनेस्थीसिया मशीन पूरी की पूरी, ठीक है। और ये क्या है, टॉवल क्लिप हो गया, छोटू सा है जो टॉवल को पकड़ने के लिए होता है, ठीक है। दैट्स ऑल अबाउट यार, आई थिंक कुछ ना कुछ हेल्प होगी थोड़ी बहुत तो, ठीक है। रिक्वेस्ट ज़्यादा थी, इस वजह से मैंने सारे पीडीएफ जो है ना आपके साथ शेयर कर दी। दुआओं में याद रखना, मिलते हैं आप पीड्स की वीडियो के साथ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।